बैठो मुनीम बैठो। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है बचवा। कहता है 1 साल में अपने बाप के साथ पूरा रुपया भी हाजिर कर देगा। ठाकुर साहब, आज तक वो भूसा में से सुई ढूंढ सका है? अरे हिया दुनिया 1 मिनट में इधर से उधर हो जाती है, बदल जाती है। और फिर नटवर के गए तो 20 साल हो गए। बिल्कुल 20 साल हो गए, बापू वापस नहीं आए। क्या वजह थी कि वो हमें छोड़कर चले गए? गरीबी से उन्हें सख्त नफरत थी। वो दिन रात इन्हें ख्यालों में डूबे रहते थे कि बड़ा आदमी अमीर आदमी कैसे बना जाए। धनवान होने के सपने देखने की उनकी आदत सी बन गई थी। खेती बाड़ी के कामों में भी उनका दिल नहीं लगता था। मैंने उन्हें कितना समझाया कि हमारे पास हमारा घर है, खेती है, हमें उसी में संतोष करना चाहिए, लेकिन उनके मन में संतोष कहाँ। वो तो ढेर सारे सपने संजोए हुए थे। दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उन्हें कितना समझाया, पर उनके कान में जूं तक न रेंगी। एक दिन पड़ोसी ने आकर कहा कि वो बंबई चले गए हैं, कब लौटेंगे कुछ बताया नहीं था। मैं इंतजार करती रही, उनको ढूंढने के लिए उनके दोस्तों को बंबई भेजा। उनके लौट आने के लिए अखबारों में इश्तेहार छपवाए, लेकिन सब बेकार। मैं तड़पती रही, रोती रही, और धीरे धीरे मेरी आंखों के आंसू भी सूखते चले गए। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हुई। पता नहीं वो कहाँ है, कैसे है। ठाकुर साहब, हमका तो लागत है कि नटवर का राम नाम सत्य हो चुका है। ऐसा तो कबहू नहीं भवा कि कोई आदमी अपने परिवार से इतनी दूर गवा हो और इतने बरसन के बाद भी अपने परिवार का कोनो खोजे खबर न ले। अरे मुनीमा, इसलिए तो बेवकूफ की शर्त कबूल कर ली ना हमने भी, और छाती ठोक के गांव वाले के सामने ऐलान भी कर दिया कि अगर वो 1 साल में अपने बाप को ढूंढ के ले आएगा, हम उसका कर्जा माफ कर देंगे। सही बात है। अरे क्या ठेंगा लेके आएगा? इस दुनिया से जाने वाले वापस थोड़े ही आते हैं। नहीं। अरे 1 साल का ब्याज तो और चढ़ेगा ही, साथ में गांव वालों के सामने हमारी साख भी बनी रहेगी। इसे कहते हैं एक तीर से दुई शिकार। क्यों? जहां तक हमें याद है कि मेले में हमने एक तस्वीर खिंचवाई थी। तुम उस वक्त लगभग कोई 3 साल के होगे। यहीं तो रखा था। हाँ, ये रही। अरे ई का होई गवा? दिखाओ माँ, दिखाओ। ये तो खराब हो गई माँ। एक उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई माँ। माँ, मेरे बापू की कोई निशानी, उनके चाल चलन के बारे में, उनकी हुलिया के बारे में कुछ तो बताओ। ना तो काले हैं, ना ही गोरे, ना तो बहुत ऊंचे कद के हैं और ना ही ठिगने। गुस्सा तो उनके नाक पे धरा रहता है। हाँ, कोई उनके मतलब की बात कह दे तो खुश हो जाते हैं। बस हम तो इतना जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनमें कोनो तरह की बुराई नहीं है। हाँ, ओहिजा जाके बदल गए हों तो और बात है। सुना है वहाँ जो भी जाता है वो बदल जाता है। वो महानगरी है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि वो ऐसा नहीं है। वो नहीं बदले हुई हैं, वो नहीं बदले हुई हैं। अरे जिसका इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका है, उसे ढूंढने जा रहा है वो गधा। इसीलिए तो लोग कहते हैं गधे के सिर पे सींग नहीं होते हैं। ठाकुर साहब, ये गधा का तो पुछड़ियों नहीं है। माँ, मैं ये फोटो रख लेता हूँ। शहर में जब तुम्हारी याद आएगी ना माँ, तो मैं ये फोटो देख लिया करूँगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। और सुन, तू भी अपने बापू की तरह वहीं मत रह जाना, जल्दी लौट आना। कैसी बात करती हो माँ? मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा।
बेटा, मैंने सुना है कि बंबई जादू का शहर है। जो भी वहां जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। माँ, मैं तन से जा रहा हूँ, मन तो मेरा तुम्हारे पास है माँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा माँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रह, अपना ख्याल रखना। कलुआ, माँ का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो, गाड़ी छूट जाएगी। हे तुलसी मैया, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। सिने ट्रेनिंग सेंटर लाए हैं नए कलाकारों के लिए खुशखबरी। सिने ट्रेनिंग सेंटर में डांस, फाइट, डायलॉग डिलीवरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें शूटिंग के माहौल से वाकिफ भी कराती है। सीटीसी के प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों के साथ काम करने का भी मौका दिया है। सिने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और फिल्मों में काम मिलने की पूरी गारंटी भी पाइए। साथ ही साथ प्रवेश के लिए उम्र व शिक्षा का कोई बंधन नहीं, शीघ्र दाखिला ले लें। संपर्क करें। हमारा पता, सिने ट्रेनिंग सेंटर, सूरज कुमार शर्मा, मालवानी कस्तूरी सोसाइटी, प्लाट नंबर 127, रूम नंबर D5, गेट नंबर 8, मालवानी महाडा, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095। हमारे फोन नंबर हैं 02228441053, मोबाइल नंबर 9892579861, 9892579862, 9892579864। बड़े किस्से सुने होंगे यहाँ आपने, जब भी बेटा खोया ढूंढा उसके बाप ने। बड़े किस्से सुने होंगे यहाँ आपने, जब भी बेटा खोया ढूंढा उसके बाप ने। मगर यहाँ कुछ हुआ है ऐसा, कर लीजिए विश्वास। करता है बेचारा बेटा बाप की तलाश, बाप की तलाश, बाप की तलाश, बाप की तलाश। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के मुनीम को बही खाते से पता चलता है कि कमला के पति नटवर के नाम 25 रुपए चढ़ चुके हैं, जो 20 साल पहले ठाकुर साहब से 200 रुपए ब्याज पर लेकर बंबई चला गया था और आज तक वापस नहीं लौटा। ठाकुर अपने आदमी बिहारी से कहता है कि नटवर की पत्नी कमला को बुला लाए। बिहारी कमला को हवेली आने के लिए कहता है। कमला को जब पता चलता है तो वह ठाकुर साहब से मिन्नत करती है। वह कहती है कि इतने रुपए वो कैसे दे पाएगी, पर ठाकुर नहीं मानता। मुनीम मुझे कहता है कि वो अपना घर और खेत बेच दे। कमला समझ जाती है कि ये सब ठाकुर की चाल है। वो ठाकुर साहब को पंचायत बिठाने की धमकी देती है। शाम को जब कमला का बेटा भोला घर वापस आता है तो अपनी माँ से उदासी का कारण पूछता है। माँ उसे सारी बात बताती है।
भोला ये सुनकर माँ से कहता है कि बचपन से अब तक न जाने कितनी बार बापू के नाम की जरूरत पड़ी है। कमला इसे किस्मत का खेल कहती है। पंचायत में पंचों का फैसला ठाकुर के पक्ष में होता है। कमला को कर्ज चुकाने की हिदायत दी जाती है। भोला अचानक कह उठता है कि यह कर्ज उसके बापू ने लिया था, वही आकर देंगे। भोला की बात पर सब हंसते हैं, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि नटवर को गांव से गए 20 साल हो चुके हैं और अब उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। भोला सभी से वादा करता है कि वो 1 साल में अपने बापू को गांव वापस ले आएगा। ठाकुर भोला की शर्त मानकर ये ऐलान करता है कि अगर भोला साल भर में अपने बापू को हाजिर करेगा तो उसका सारा कर्जा माफ कर देगा। भोला अपनी माँ से अपने बापू के बारे में पूरी जानकारी लेता है। माँ उसे एक तस्वीर भी दिखाती है जो पूरी तरह खराब हो चुकी है। भोला निराश नहीं होता और अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर बापू की तलाश में बंबई चला जाता है। अब आगे। हे तुलसी मैया, हमार बेटवा के रक्षा करिया, रक्षा करिया माँ, हमार बेटवा के रक्षा करिया। कुर्ला टर्मिनस में सभी यात्रियों का स्वागत है। वाराणसी से आने वाले पवन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है। हावड़ा जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1। सफाई कर्मचारी पाटिल स्टेशन मास्टर के ऑफिस पहुंच जाए। कोने कोने नटवर इस पैसेंजर को संभाल। आने वाली गाड़ी। हाँ आलो आलो। अरे कमाल हो गया, मेरे बापू बंबई पहुंचते ही मिल गए। आता हूँ। बोलिए साहब, कुली नंबर 101 हाजिर। बोलो। इनको फुर्सत हो जाएगी तो बात करेंगे। बस इतना। अरे मेरे को लगा मेरे काबिल कुछ लाया है। जल्दी करो, बहुत देर हो गया। आराम से। चलो टैक्सी लेना है गाड़ी में। टैक्सी टैक्सी चलो। अच्छा चलो। आपका नाम नटवर है? हाँ भाई, काय को सामान रखना है तेरे के। चल पर चढ़ा दे। चढ़ा दे। नहीं फिर काय को टाइम निकाल रहा है हमारा बेकार में। चल फुट। अरे काय को पीछे पीछे आ रहे तो चल ना। चलो चलो चलो, ये लो, ये सरदार जी वाली गाड़ी अच्छी है, इसमें चलो। आ जाओ पापा जी, खोल दो डिक्की। अभी लो जी, अभी लो। मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगा। हाँ लंबा है, दूर का गिराक लाया, अपना ख्याल रखना। चलो 15 रुपए। क्या 15 रुपए? अरे भाई सिर्फ 2 नग तो है, उसके 15 रुपए? अरे 2 नग कितना भारी था साहब मालूम है? आजकल यही भाव चल रहा है। मेरे सर में खड्डा गिर गया देखो। लगता है बम्बई में नया आयल है। जी नहीं, मैं 40 साल से बम्बई में रहता हूँ। अरे फिर काय को भेजा चाट रहा है, दे दो ना जब बनता है वो। मालूम है महंगाई कितनी बढ़ गई आजकल। डैडी इनका जो बनता है दे दीजिए ना। नहीं दूंगा। अरे पैसे का पेड़ में उगते हैं, ये जितना मांगेगा दे दूंगा। है, मैं इतना बड़ा उल्लू नहीं हूँ। सब इतना बड़ा नहीं होंगे, छोटा होंगे, लेकिन मेरे पैसे मेरे को दे दो। ठीक है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये ले 10 रुपए। 10 रुपए नहीं लूंगा, 15 रुपए बनता है। ये पापा जी गाड़ी नहीं हिला ना, मेरा पैसा मिलने तक। देखो देखो, बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी। 15 रुपए मत देना इसको। अरे ये फोकट का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मेहनत का मांग रहा हूँ। तेरी जैसे बैठ के गियर नहीं ला रहा है, वजन उठाए, समझा ना? सब सीधा पैसा दे दो, 5 रुपए पर प्रकाश। जल्दी चलो। बदतमीजी नहीं करना, ठीक सुनो। डैडी क्यों लड़ रहे थे? अरे नया भाव आजकल वही चलता है बाबा। 2 नग था ना। डैडी क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे तुम चुप रहो। तुमसे कहा था ना कि कम सामान लेके चलो, हो गया ना पंगा? हैं 2 टके कुली के साथ। ए अमीर क्या औलाद, जबान संभाल के बात करना। तुम तमीज से बात करो, अपनी औकात में रहो, समझे? मेरे गरीब बाप को दबा रहे हैं, क्या समझते हैं उनका इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूँ। आप लोग अपनी जबान पर लगाम दो, समझे? कब से देखे जा रहा हूँ दादागिरी किए जा रहे हो। ये गरीब है तो क्या तुम लोग कुछ भी कर डालोगे? हाँ। डैडी इन लोग के मुंह मत लगी, दे दीजिए ना इन लोग के पैसे। बोलो ना मेम साहब, दे दीजिए ना। चलो ऐसे पिताजी भी मिले आपको, कसम से आपको बहुत तकलीफ होती होगी। बैठिए। डैडी चलिए ना, देखिए गुंडा किसे देख रहा है।
पर बेटी मेरे 5 रुपए। डैडी बैठिए जल्दी। अरे वो 5 जल्दी रुपए। बैठिए ना। आखिर आपको लूट ली बेटे। आज मैं दोपहर की चाय नहीं पीऊँ और शाम की चाय भी नहीं पीऊँगा। क्यों डैडी? अरे वो 5 रुपए के नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। ओह नो, ड्राइवर जल्दी चलो। चलो जा रहा हूँ। 5 रुपए की चाय पीने वाला। क्या रे, तू मेरे तरफ ऐसे कब से घुर से काहे देख रहा है? हाँ? नहीं क्या? मेरे को मालूम लगता है तूने मेरे डुप्लीकेट को पहले कहीं देखे ला है, इसीलिए आज मेरे को इधर देख के झटका खा गया है ना, इसलिए मेरे तरफ से इनके साथ झगड़ा भी बदल गई। क्या रे, तू फिर ख्यालों में खो गया? अबे क्या तेरे को बीमारी है क्या ऐसे ख्यालों में खो जाने की बार बार? हाँ? चल मेरे खोली पे चल, तेरे को फर्स्ट क्लास चाय पिलाता हूँ, नजदीक है मेरी खोली। चल आजा, चल इधर ही है। मैं तेरे को एक बात बताऊं, ये खुला टर्मिनस के स्टेशन पे ना अपन कभी चाय पीता नहीं। देख अभी अगली गाड़ी आने में 2 घंटा बाकी है, घर नजदीक होने से अपन सीधा घर चले जाते हैं, आराम से चाय पीता है। अपना सब दोस्त लोग है ना उधर ही चाय पीता है मेरे पास आके, उनको बहुत पसंद है दुर्गा का हाथ का चाय। दुर्गा क्या चाय बनाती मालूम है? एक ऐसा कुछ अदरक और इलायची डाल देती है ना, हा लाखों का टेस्ट बन जाता है। ऐसा लगता है दुर्गा इनकी पड़ोसन है। हाँ, और उसके हाथ का भी कितना ख्याल रखती है मेरे बापू का। एक बार मेरे घर पे आके चाय पी ही ले। अबे क्या रे, तू फिर गया क्या ख्यालों में? ये येड़े, तेरे को क्या आदत है क्या बीच बीच में ऐसे तरह लाइट ऑन ऑफ होता है क्या? हाँ चल चाय पिलाता हूँ घर पे, चल। आजा। अरे संभल के, बाबा ये मुंबई है, हर कदम इधर संभाल के डालने का पड़ता है। हाँ समझा ना? इमला भरिए। हाँ चल। अरे कैसे हो लटवाल भाई? अरे ठीक ठाक मजे में। कैसे चल रहा है? ठीक ठाक। आ जाओ। ये मेरे सौतेले भाई हैं। इसका मतलब है मेरे बापू ने दूसरी शादी कर ली। और ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। अरे तू फिर ख्यालों में चला गया? ए आई चल जल्दी चाय बना, बापू हले किसी और को लेकर। हाँ बोल चल आजा। ए तुम तीनों इधर आ रहे? हाँ क्या रे? हाँ तीनों गोटियां खेलते बाहर सारा टाइम, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे ना? आई जल्दी से चाय बना, बापू हले किसी को लेकर। आता ये अंकिन कौन? तू चल बाहर जाएगा अभी, मैं देखता हूँ दरवाजा। क्या वो बोले तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? हाँ तू पढ़ेगा? गोविंदा ने मेरी आता ये कौन? ये मेहमान पीने के लिए लाए। ये क्या होटल है? तू चुप करना। स्टेशन पे एक पैसेंजर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, इसने मेरा मदद किया, अब मेरा फर्ज नहीं बनता है कि इसको मैं चाय पिलाऊं। हाँ मैं कंपनी में काम करती हूँ आणि तुमने इतना भर के रखा है घर में मेहमान के खातिर के लिए। ये मेरी सौतेली माँ है, कैसी कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। चाय बना प्लीज। देख प्लीज बोला ना। जाते चल ले। ये इसका बुरा मत मानना कहने का। हाँ ये क्या है, बाहर से जितना कड़वा है ना उतना अंदर से मीठा है। गुलाब का फूल का माफिक है, बाहर से काटा लगता है लेकिन अंदर से बहुत खुशबू आता है। चल आजा बैठ, गरम गरम चाय पी, तेरे को अच्छा लगेगा।